हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम इस प्रैक्टिस सेट की कड़ी में देखेंगे गृह विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। बार बार कमेंट आ रहा था कि सर गृह विज्ञान यानी होम साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न को दिया दीजिए, उसको भी करा दीजिए। तो कुछ प्रश्न हैं जो कि NCERT के बुक से लिए गए हैं, NCERT के बुक से लिए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए बिना कुछ देरी के हम शुरू करते हैं। इसके पहले आपको बता दूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित और भी वीडियो जो है इस चैनल के यानी कि संदीपनी ई अमृत के चैनल पे के प्लेलिस्ट में आपको डाला गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, यकीनन फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबको पता है शिशु को जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए, तो देना चाहिए माता का दूध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार कितना होता है, तो बताइए। देखिए फ्रेंड्स, वो इसका उत्तर भी बगल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इधर। तो आप बताइए, जन्म से पहले आप बताएंगे, उसके बाद मैं उत्तर को देखूंगा और बताऊंगा। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार कितना होता है। तो आइए उत्तर की तरफ हम ले चलते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा तिगुना। ऑप्शन डी यानी कि घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटों के अंदर कौन सा टीका लगता है। तो बताइए, नवजात जो शिशु के जन्म के 48 घंटों के अंदर कौन सा टीका लगता है। तो बताइए कौन सा टीका लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा BCG। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, BCG। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक इरिक्सन ने सामाजिक विकास के कितने स्तर बताए हैं। एरिक इरिक्सन सामाजिक विकास के कितने स्तर बताए हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन घ 8 ऑप्शन सामाजिक स्तर के कितने स्तर बताए, तो 8 स्तर बताए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। तो बताइए, जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है उस समय एक नवजात जो शिशु है उसका वेट जो है कितना होता है। तो बताइए, देखते हैं उत्तर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, यानी 2.5 किलो से 3.5 किलो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इस सेट का। एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई बताइए। एक नवजात जो शिशु है उसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ग 20 फीट, 20 इंच। 20 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना सहारे बच्चा खड़ा हो सकता है। बिना सहारे बच्चा खड़ा हो सकता है। तो बताइए 7 महीने से 6 महीने में, 9 से 12 महीने में, कितने महीने में बच्चा जो है बिना सहारे खड़ा हो सकता है। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि 9 से 12 महीने। 9 से 12 महीने, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुशी एक संवेग है। बताइए, खुशी एक संवेग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलगलाना प्रक्रिया है। देखिए, गलगलाना प्रक्रिया है। बच्चों में जो गलगलाना है, छोटे बच्चे होते हैं तो गलगलाते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया है। तो भाषा विकास की, सामाजिक विकास की, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन क भाषा विकास की। गलगलाना जो है बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है, तो वो प्रदान करता है पूर्व शालेय शिक्षा की, टीकाकरण की,
पोषण की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन घ। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है, तो बताइए जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु के जन्म के बाद 48 घंटों के अंदर कौन सा टीका लगता है? देखिए नवजात शिशु के 48 घंटों के अंदर कौन सा टीका लगता है? तो बताइए डीपीटी दिया हुआ है, एमएमआर, बीसीजी, पोलियो। तो 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है? तो आइए उत्तर देखते हैं। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीसीजी। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। संक्रमण की पहली अवस्था है, संक्रमण की पहली अवस्था क्या है? देखिए संक्रमण की पहली अवस्था है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क, उद्भव काल। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्भव काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु के अस्थायी दांत होते हैं, शिशु के अस्थायी दांत होते हैं, बताइए। तो शिशु के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो आपको मालूम होगा 32 दांत तो मानव में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं। शिशु के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 20। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियात्मक विकास का क्रम है, क्रियात्मक विकास का क्या क्रम है? आईसीडी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताइए आईसीडी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो 1975 में हुई। हमने देखा कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंदर बच्चों को कौन सी खुराक दी जाती है? तो विटामिन ए की क्यों दी जाती है? तो रतौंधी न हो इसके लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से दूसरा सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेचिस, पेचिस से पीड़ित छोटे बच्चे को दिया जाना चाहिए, तो क्या दिया जाना चाहिए? तो देखिए पेचिस जब होता है तो पेट में दर्द सा महसूस होने लगता है बच्चों को, तो उसे दिया जाना चाहिए नमक एवं चीनी युक्त पानी दिया जाना चाहिए, ठीक है। पेट उसमें टाइट पड़ जाते हैं। एड्स फैलता है, तो बताइए एड्स कैसे फैलता है? तो संक्रमित सुइयों से फैलता है। हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है, साथ साथ खेलने से एड्स नहीं फैलता है, जल तथा भोजन से नहीं फैलता है, संक्रमित सुइयों से एड्स फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीपीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो बताइए डीपीटी का पहला टीका जो है कब लगाया जाता है? तो 1 माह की आयु में, याद रखेंगे डीपीटी का पहला टीका 1 माह की आयु में लगाया जाता है। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है होम साइंस से की बुक से लिया गया है, और आपको बता दी कि बुक का नाम जो है एनसीईआरटी की बुक से ये ली गई है। तो आशा है कि इसमें जो है आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि होम साइंस जो भी कैंडिडेट होम साइंस जिनको पढ़ना है, जिनके सिलेबस में होम साइंस है, उस सेट को ज़रूर लगा लें, फ़ायदेमंद रहेगा। और बाकी भी ऐसा नहीं कि होम साइंस ही केवल उसमें आएगा, और भी सारे सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना है, तो उसका सेट भी आपको लगाना पड़ेगा, और आपके पास टाइम नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड कह रहे थे कि क्लास लीजिए। देखिए मैंने बताया था कि इसकी एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी होगी, और आप पढ़ते रहें, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो शो हुआ, एग्ज़ाम की डेट भी आ गई, और मार्केट में अभी तक कोई बुक भी नहीं है। तो आप जितने भी पढ़ रहे हैं, देखिए अब से अगर यहाँ से पढ़ाया जाए तो उसकी तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब देखिए 13 से एग्ज़ाम ले रहा है, 13 से 17 मार्च तक एग्ज़ाम है। तो उसमें जो है आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस बुक से, जिस ऑथेंटिक बुक से, चाहे लूसेंट से पढ़ाई करें, एनसीईआरटी से पढ़ाई किए हैं, उसको बार बार पढ़िए और पढ़कर सेट को लगाइए। यानी आप जो है 80% जो है सेट पर टाइम दीजिए, और 20% जो है टाइम आप स्टडी करने में, टॉपिक को पढ़ने में। यानी 20% अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा ही पढ़ाई कीजिए, और 3 घंटा को सेट को लगाइए, और बार बार लगाइए, किसी भी सेट को लगाइए, ठीक है, जो आपके सिलेबस से है उसको लगाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ने के टाइम अब कंप्लीट हो चुकी है,
खत्म हो रही है, आप सेट बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीकाकरण बच्चों को बचाता है, तो बताइए। देखिए, टीकाकरण करने से देखिए पोलियो का टीका लगाया जाता है, चेचक का भी टीका लगाया जाता है, हेपेटाइटिस का भी टीका लगाया जाता है, सबसे बचाता है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो बताइए बीसीजी का जो टीका है कब दिया जाता है, तो जन्म के समय ही बीसीजी का टीका दिया जाता है बच्चों को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जीवाणु के संक्रमण से कुकुर खांसी रोग होता है, तो कौन से जीवाणु के संक्रमण से कुकुर खांसी, जिसमें जब खांसी आती है तो कुत्ता जैसे जो है आवाज़ आने लगती है, तो उसका राइट आंसर होगा बैसिलस परट्यूसियस, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बैसिलस परट्यूसियस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो रोग प्राय किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है, पोलियो रोग प्राय किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 1 से 2 वर्ष के बच्चों को होता है। पोलियो रोग जो है 1 से 2 वर्ष के बच्चों को सर्वाधिक होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिसार किससे फैलता है, तो बताइए अतिसार जो है किससे फैलता है, तो फैलता है जीवाणु से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षय रोग के लक्षण हैं, तो बताइए क्षय रोग, जिसको टीबी के नाम से जाना जाता है, क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो इसके लक्षण क्या है, तो देखिए लगातार सूखी खांसी होता रहता है, ठीक है, और 90 से 100% तक ज्वर रहना, मतलब ठंडी लगने लगती है, बुखार होने लगता है, छाती में दर्द रहता है, ये सभी लक्षण है टीबी के, क्षय रोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षय रोग के से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, तो बताइए क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ के स्तनों से प्रसव के तुरंत बाद जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है, तो कोलेस्ट्रम कहलाता है, याद रखेंगे कोलेस्ट्रम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षय रोग से उत्पन्न घाव को भरने के लिए आवश्यक है, तो बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। क्षय रोग से उत्पन्न घाव को भरने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु डर के भाव का प्रदर्शन किस आयु में करना प्रारंभ करता है, शिशु डर के भाव का प्रदर्शन किस आयु में करना प्रारंभ करता है, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होता है 10 से 8 माह की आयु में, 10 से 8 माह की आयु में करना प्रारंभ करता है, यानी शिशु जो है बड़ा होता है, जैसे ही 10 से 8 माह की आयु का हो जाता है तो वो जो है डर का भाव जो है प्रदर्शन करना सीख जाता है, या उसके में अंदर आने लगती है। एक नवजात शिशु का वजन 3 किलोग्राम है, 2 वर्ष की आयु में उसका वजन कितना होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 किलोग्राम। एक नवजात शिशु का वजन जो है अगर 3 किलोग्राम है तो 2 वर्ष की आयु में वजन उसका 12 किलोग्राम होगा, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है, भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु किस आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है, तो होगा 10 से 12 माह, यानी जब वो लगभग 1 साल का हो जाता है तो बच्चा जो है एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है, कुछ कुछ बोलने लगता है। अब नीचे देख लेते हैं क्वेश्चन को। शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है, तो बताइए शिशुओं के लिए आवश्यक जो स्तनपान है, दूध पिलाना आवश्यक क्यों है, तो माता के दूध में सभी पोषक तत्व शिशु के आवश्यकता के अनुसार विद्यमान होते हैं, इसलिए ज़रूरी है। माता का दूध साफ, शुद्ध और प्रतिद्रव्य युक्त होता है, और माता के दूध से शिशु को रोगाणु की प्रतिकारता मिलती है, यानी उनको एंटीबॉडी मिलती है, यानी उनका शरीर मजबूत होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि घ, उपयुक्त सभी। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सभी कारणों से माता का दूध जो है पिलाना आवश्यक है। टेटनस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बताइए टेटनस से बचने के लिए बच्चों को लगाया जाता है, वो लगाया जाता है डीपीटी का टीका, याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, डीपीटी का टीका, यानी टेटनस से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्ति के रोग एवं मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो बताइए, तो देखते हैं रोग क्षमता, याद रखेंगे रोग
क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपंगता का कारण है, अपंगता का क्या कारण है बताइए, अपंगता का क्या कारण है। तो देखिए, जन्मजात, दुर्घटना या बीमारी, यानी लोग अपंग हो जाते हैं पैर से या फिर और भी सारे शारीरिक से प्रॉब्लम से, तो उसकी क्या कारण हो सकती है। तो दुर्घटना होगी तब भी अपंग हो सकते हैं, या जन्मजात भी किसी की अपंगता हो जाती है, या फिर बीमारी हो जाती है, जन्म के बाद बीमारी हो जाती है, उससे हो जाते हैं। तो उपयुक्त सभी कारण हैं, याद रखें ऑप्शन डी उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उत्तर, सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं, सामाजिक रूप से असमर्थ बालक कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आवारा बालक, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक रूप से असमर्थ बालक जो है इसका ऑप्शन होगा आवारा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहाय बच्चे कहे जाते हैं, बताइए असहाय बच्चे कहे जाते हैं मंदबुद्धि बालक, बहरा एवं गूंगा बालक, अंधा बालक, इनमें से कोई नहीं। तो असहाय बच्चे किसको कहा जाता है, तो बताइए। तो असहाय बच्चे जो है इसमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा उसमें से कोई नहीं, यानी मंद बालक बुद्धि वाले को असहाय बच्चे नहीं कहेंगे, बहरा एवं गूंगा को भी नहीं कहेंगे, अंधा को भी नहीं कहेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में विकलांगता के क्या कारण हैं। तो बताइए बच्चों में विकलांगता के क्या कारण है। तो देखिए, वंशानुक्रम भी कारण है, माता पिता का अरुचिपूर्ण व्यवहार भी कारण है, और जन्म के समय चोट लगना भी कारण है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल बाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाल बाड़ी कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है। तो होती है मित्रता, याद रखेंगे ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विकासात्मक मनोयोगी उपयोग है, विकासात्मक मनोयोगी मनोविज्ञान उपयोगी है, विकासात्मक मनोविज्ञान उपयोगी है किसके लिए। देखिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, माता पिता के लिए, सबके। ये उत्तर देखते हैं, जिसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का बच्चों के लिए। देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान जो है बच्चों के लिए उपयोगी है। देखेंगे, बच्चे की प्रथम समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो बताइए समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो घर, स्कूल, मित्र, कहाँ से, तो घर से ही शुरू होनी चाहिए। आइए उत्तर देखते हैं, इसका राइट उत्तर होगा कौन, घर, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं हैं। नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं हैं। तो आइए देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। तो होंठ स्फुरन नहीं है, बाकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं और शैक्षणिक आवश्यकताएं भी है, प्रेम पाने और करने की आवश्यकताएं भी हैं। तो होंठ स्फुरन नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4-5 वर्ष के लिए बच्चे किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं। 4-5 वर्ष के जो बच्चे हैं किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग होता है। बताइए प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्या रोग हो जाता है। तो क्वाशिका रोग हो जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 13 से 15 वर्ष के आयु के लड़के को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। बताइए 13 से 15 वर्ष के लड़के को प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख 2450 कैलोरी, 2450 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने माह का बच्चा गलगलाना सीख लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 माह का बच्चा, 3 माह का बच्चा जो है गलगलाना सीख लेता है, ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह में किस प्रकार का आहार दिया जाता है। तो बताइए मधुमेह यानी कि चीनी की जब बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी जब होती है, तो उसमें कौन सा आहार दिया जाता है। तो देखिए उसमें न्यून शर्करा युक्त आहार दिया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो बताइए अस्थायी दांत, मानव में जो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स होता है, तो बताइए रिकेट्स जो है कब होता है, तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से और विटामिन डी की कमी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए रिकेट्स कब होता है, तो विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ग, यानी विटामिन सी की कमी से रिकेट नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं, तो बताइए 4 वर्ष के बालक जो है किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं। तो आइए उत्तर देखते हैं। अभी बताया मैंने प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग ऑप्शन क इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए, तो बताइए कीटनाशक दवाइयों को कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह क्या चाहिए, तो धोना चाहिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, तो बताइए प्राकृतिक प्रतिकारता भी प्रदान करता है और सुरक्षा एवं स्नेह भी प्राप्त करता है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी प्रदान करता है, तो बताइए आपको मालूम होगा सूर्य की रोशनी में क्या मिलता है हमको, तो विटामिन डी मिलता है, याद रखेंगे सूर्य की रोशनी से क्या मिलता है, तो विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री को कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो बताइए जो गर्भवती स्त्री है उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो याद रखेंगे उसको जो है 2200 से 2800 किलो कैलोरी की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध सबसे अच्छा स्रोत है, देखिए दूध से बहुत ज़्यादा रूप में कैल्शियम मिलता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है, याद रखेंगे टेटनस में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेटनस में बहुत ही उच्च ताप जो है से शरीर गर्म हो जाता है, लगभग 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है, तो वो है खसरा का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पकालीन ज्वर होता है, तो बताइए अल्पकालीन ज्वर कब होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इन्फ्लुएंजा में, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है, इसका राइट आंसर होगा 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक वसा होने की अवस्था कहलाती है, अत्यधिक वसा होने की अवस्था क्या कहलाती है, तो कहलाती है मोटापा, यानी शरीर में अगर ज़्यादा वसा हो जाए तो मोटापा बढ़ जाएगी, आप लोग को मालूम होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भोजन में आयोडीन की कमी की क्या कारण है, भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो जब आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको मालूम होगा गलकंड नाम की बीमारी हो जाती है, घेगा रोग, जिसको घेगा रोग भी कहा जाता है, उसमें जो है मानव की जो है घेगा जो है इसमें बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फूल जाता है, ठीक है ना, वो घेगा नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक। तो आइए शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो संतुलित आहार न ग्रहण करने से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बताइए क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो शरीर में अगर संतुलित आहार नहीं हो, यानी बैलेंस डाइट ही नहीं अगर हम लोग करेंगे, तो वो आपको समझ पाते हैं कि क्या हो सकता है। तो शरीर की शक्ति की क्षीणता होगी, यानी शारीरिक शक्ति की क्षीणता होगी, कमजोरी भी होगी, भार में भी कमी होगी, यानी इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, बताइए गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो देखिए कैल्शियम की कमी हो जाती है, गर्भावस्था के दौरान रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है।
तो देखिए 700 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सबसे अच्छा स्रोत है, तो बताइए किसका है। तो याद रखेंगे दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम है, कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, विटामिन डी, विटामिन ए और कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। सबसे अच्छा स्रोत जो है कैल्शियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा पोषणहीनता से संबंधित है। इसमें से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। तो बताइए कौन जो है पोषणहीनता से संबंधित रोग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनीमिया। याद रखेंगे एनीमिया जो है पोषणहीनता से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोषणहीनता मतलब होता है कि किसी विटामिन की कमी से कोई रोग होता है या किसी तत्व की कमी से शरीर में अगर रोग होता है तो पोषणहीनता संबंधित रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन रक्षक घोल की सामग्री है। देखिए जीवन रक्षक घोल की सामग्री है तो कौन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाने वाला नमक और ग्लूकोज, इन दोनों को जब घोल लिया जाता है तो जीवन रक्षक घोल बन जाता है। क और ख दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर में कुल वजन का 60 से 70% तक जल होता है। याद रखेंगे मानव शरीर में आपके शरीर का जितना वजन होगा उसका 70% क्या होगा, तो जल होगा। अगर शरीर का वजन जो है 100 kg है तो 70 kg, 60 से 70 kg जो है उसमें पानी है, यूँ समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को क्या पिलाकर बचाया जा सकता है। तो देखिए निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को ORS का घोल पिलाया जा सकता है और उसको बचाया जा सकता है। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका नाम होता है। सामान्यतः जब लोग जो है निर्जलीकरण होने लगता है, शरीर के सारी पानी बाहर आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि घर में भी हम लोग देखे हैं कि चीनी पानी का घोल बनाकर हम लोगों को देते हैं या फिर जिसको बीमारी होती है उसको दिया जाता है तो ठीक हो जाता है। तो इसको कहते हैं ORS। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। देखिए जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, तो याद रखेंगे 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक घोल उपयोगी है। देखिए जीवन रक्षक जो घोल है वो किसके लिए उपयोगी है। जीवन रक्षक घोल हमने अभी बताया तो है डायरिया के लिए। देखिए डायरिया बताए थे, डायरिया मतलब मुंह पे चलना, शरीर से पानी जो है निकल जाता है, तो उसको जो है ORS घोल जो है जीवन रक्षक घोल जो है दी जाती है। जीवन रक्षक घोल किसे कहते हैं, तो ORS को कहते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः 100 गैलन जल को शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा मिलाई जाती है। देखिए 100 गैलन जल को शुद्ध करने में ब्लीचिंग जो पाउडर है ना, जो वाइट कलर की होती है, उसको मिलाई जाती है। कितना, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 ग्राम। याद रखेंगे 30 ग्राम। स्वच्छ जल होता है, तो ये स्वच्छ जल क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित, उपयुक्त सभी। देखिए स्वच्छ जो जल होता है वो रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन कोई गंध भी नहीं, कीटाणु रहित उसमें कोई कीटाणु नहीं है, तभी तो स्वच्छ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वास्थ्य समस्या है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की स्वास्थ्य समस्या है, तो क्या बोल रहा है, संक्रामक रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, भारत की जो स्वास्थ्य समस्या है पोषण की समस्या से है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषण की समस्या। यहाँ पर जो है ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं पोषण के चलते होती है, यानी पोषण अच्छा से नहीं मिल पाता है तो उसके चलते होती है, यानी स्वास्थ्य समस्या जो है पोषण से समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FPO मार्क वाली खाद्य पदार्थ है तो कौन है। देखिए जैम हो गया, अचार हो गया, जेली हो गया, ये सब जो है FPO से संबंधित खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है। देखिए भोजन में पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, तो याद रखेंगे कुपोषण होता है, कुपोषण। ठीक है, आप देखे होंगे कि कोई बच्चा जो है जन्म के समय या जन्म के बाद कुपोषित हो जाता है। ठीक है, यानी वो एज के अनुसार उसकी हाइट या एज के अनुसार उसकी जो
हेल्दी नहीं हो पाता है, उसका वजन उतना नहीं हो पाता है, यानी वो कुपोषित हो जाता है, उसको प्रोटीन विटामिन्स वो जो है जितने उसको चाहिए उसको नहीं मिला, तो इसलिए वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो भोजन में पोषक तत्वों की जब कमी होती है ना, तो इस तरह की बीमारी फैलती है, कुपोषण जिसको कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए घुलनशील है। देखिए विटामिन ए जो है घुलनशील है किसमें, तो देखिए ए, विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। याद रखेंगे ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है, और बाकी जो विटामिन है वो पानी में, जल में घुलनशील है। याद रखेंगे ए, डी, ई के जो है ये वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रहे हैं, विटामिन ए घुलनशील है किसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम कब बनाया गया। तो देखिए खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम कब बनाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क, यानी ऑप्शन ए 1954 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकतम पौष्टिकता। अधिकतम पौष्टिकता, पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होता है अधिकतम पौष्टिकता, यानी कि पौधों को पकाने का अगर सही उपयोग नहीं होगा तो पौधे की जो पौष्टिकता है वो खत्म हो जाती है। जैसे कोई भी फल हो गया या कोई भी सब्जी हुआ, अगर हम पकाते हैं तो उसको ज़्यादा अगर मात्रा में पका दें तो उसकी पौष्टिकता का हनन होता है, और उसकी जितनी मात्रा पौष्टिक हमको खाने वक्त मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। इसलिए कहा गया कि एक निश्चित ताप पर और निश्चित समय तक ही वो भोजन को पकाया जाए, जिससे उसकी सभी विटामिन जो है मिलती हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से क्या प्राप्त होता है, तो अधिकतम पौष्टिकता प्राप्त होती है। यानी कि अगर भोज्य पदार्थ को अगर ज़्यादा पका दिया जाए तो उसकी पौष्टिकता का हनन हो जाएगा, वो जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर खाने से उसकी कोई पौष्टिकता नहीं मिलती है। तो जितना ज़्यादा हो सके वो जो है कम भोजन को पकाया जाए तो वो ज़्यादा पौष्टिक होती है। कच्चा खाने पर और ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, लेकिन सभी चीज़ों को हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, अपने स्वाद के लिए हम लोग उसको पकाना पड़ता है, तो भोजन को कम से कम पकाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ तो किया गया 1 जून 1955। याद रखेंगे आहारीय मतलब होता है आहार जो भोजन के रूप में लिया जाता है। मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ 1 जून 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन गेहूँ, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। तो देखिए गेहूँ में, चावल में, बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है खाद्य पदार्थ से संबंधित है, तो इसमें जो है जो बाज़ार में जो बेचने वाले बहुत बड़ी बड़ी महाजन जो है उसमें मिलावट से संबंधित जो क्वेश्चन है इसमें आया है। तो देखिए जो बड़े बड़े दाने वाले जो अनाज हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, उसमें जो है एक बड़ी मात्रा के जो जब वहाँ पर ढेर लगे रहते हैं तो उसमें और भी सारी चीज़ों को मिक्सिंग कर दी जाती है, जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे कंकड़ पत्थर है, मिट्टी है, वो मिला दिए जाते हैं ताकि उसका वज़न जो है ज़्यादा हो जाए, और जो दुकानदार है या फिर जो व्यापारी है उसके जो है लाभ हो जाए, उतना लाभ हो जाए। जैसे अगर 20 कुंटल है तो 20 कुंटल में अगर वो 20 केजी मिला देता है तो 20 केजी तो वज़न उसका बढ़ गया ना। तो 20 केजी बढ़ेगा तो 20 केजी गेहूँ का, चावल का या फिर जो बाजरा है उसके दाम में वो क्या करेगा, उसको उतना फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मिलावट से संबंधित प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का। गेहूँ, चावल, बाजरा, मोटे अनाजों में ये सब मिला दिए जाते हैं जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। तो बताइए मानकीकरण चिन्ह क्या दर्शाता है। तो देखिए मानकीकरण जो चिन्ह है वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खेसारी दाल के अधिक उपयोग से बीमारी होती है। देखिए खेसारी दाल जो है इसके अधिक उपयोग से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखेंगे डिप्थीरिज्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, डिप्थीरिज्म की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि संबंधी, ध्यान दीजिए, कृषि संबंधी विभिन्न उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कृषि संबंधी विभिन्न उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो क्या है, तो किया गया 1 मार्क। याद रखेंगे कृषि संबंधी जो भी उत्पाद है उसकी जो है प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत किया गया 1 मार्क, यानी जिस पर 1 मार्क लिखा गया उस संबंधित कृषि संबंधित भारत सरकार
जो कृषि संबंधित उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ, तो लागू हुआ 1 जून 1955 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। WHO का पूरा नाम बताइए। WHO का पूरा नाम क्या है? तो आप पढ़े होंगे, WHO का पूरा नाम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो WHO पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ से एक दूसरी सेट के प्रश्न, चैप्टर से दूसरी चैप्टर हम कर सकते हैं, चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न है पारिवारिक आय का संबंध। तो देखिए पारिवारिक आय का संबंध किससे है? तो देखिए पारिवारिक आय का संबंध मुद्रा से भी है, वस्तुओं से भी है और सेवाओं से भी है। तो पारिवारिक आय का संबंध जो है उपयुक्त सभी से है, वस्तुओं से, मुद्राओं से और सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है गृह विज्ञान शिक्षण से आपकी पारिवारिक आय की वृद्धि में सहायता मिलती है। गृह विज्ञान शिक्षण से आपकी पारिवारिक आय की वृद्धि में सहायता मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए खाद्य पदार्थों का संरक्षण कर, खाद्य पदार्थों का परीक्षण कर और हस्तशिल्प वस्तुओं को बेचकर जो है पारिवारिक आय की वृद्धि मिल सकती है। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गृह विज्ञान के शिक्षण से मतलब अगर उसकी स्टडी करेंगे तो पारिवारिक आय कैसे वृद्धि होगी। तो देखिए खाद्य पदार्थों का संरक्षण करके, खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करके, ठीक है, और हस्तशिल्प वस्तु को बेचकर आप उसकी इनकम को बढ़ा सकते हैं अपनी। फिर क्वेश्चन है घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है? देखिए 3 प्रकार का होता है घरेलू लेखा जोखा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक निश्चित अवधि के पूर्वानुमानित आय व्यय के कितने ब्यौरे को कहते हैं? एक निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को कहते हैं, तो वो कहा जाता है बजट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रत्येक न्यूट्रस होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 रुपया। प्रत्येक यूनिट्स होता है 10 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का होता है? तो अभी हमने बताया घरेलू लेखा जोखा 3 प्रकार का होता है। मजदूरी किस आय के अंतर्गत आता है? तो बताइए मजदूरी किस आय के अंतर्गत आता है? वो है मौद्रिक आय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए धन को निम्नलिखित जगह पर रखना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बैंक के सेविंग खाते में। याद रखेंगे पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए धन को, यानी जो सेविंग्स है आपकी, उसको जो है बैंक के सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय बचत पत्र एक जमा योजना है। राष्ट्रीय बचत पत्र एक जमा योजना है, किसका है? तो वह है भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना। याद रखेंगे राष्ट्रीय बचत पत्र जो है एक जमा योजना है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। KVP हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? तो वो डाकघर से खरीदते हैं। याद होगा आपको, मालूम होगा आपको। कंपनी के मासिक व वार्षिक आय का ब्यौरा बनाते हैं। कंपनी के मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं, तो वो है लेखा विभाग। ऑप्शन ख उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं धन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या खरीदना चाहिए? तो देखिए बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट शेयर खरीदना चाहिए। ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। बाजार का राजा कहलाता है, तो बताइए बाजार के राजा कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो सामानों को खरीदता है, उपभोग करता है, उपभोग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। देखिए यहाँ उसको उत्तर नहीं दिया है, तो देखिए कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 दिसंबर 1986 को ये लागू हुआ था। याद रखेंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय लागू हुआ था 24 दिसंबर। याद रखेंगे 24 दिसंबर 1986। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ICDS की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो देखिए 1975 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ISI का पूरा नाम क्या है? ISI का पूरा नाम क्या है? तो देखिए ISI का पूरा नाम जो है भारतीय मानक संस्थान है। इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं FPO का पूरा नाम क्या है? बताइए FPO का पूरा नाम क्या है? तो है फल उत्पादक आदेश। FPO का पूरा नाम जो है फल उत्पादक आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? तो देखिए उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को चयन का अधिकार दिया गया है, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया है, लेकिन खेती करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ATM का पूरा नाम बताइए। तो आपको मालूम होगा ATM का जो पूरा नाम है क्या है? ATM का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका नाम है, याद रखेंगे। ऑटोमेटेड, A फॉर ऑटोमेटेड, T फॉर टेलर एंड M फॉर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन नाम होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, तो बताइए इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लागू? 15 अप्रैल 1987 को। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटिक कद के तथा छोटे व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए क्या? तो बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र। देखिए ये होम साइंस में जो है वस्त्र से संबंधित, परिधान से संबंधित जो है इसमें प्रश्न है। बता रहा है कि नाटिक कद के तथा मोटे कद के व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? तो वो है निर्माण इकाई कर्मचारी। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? बताइए कौन ऊष्मा का कुचालक है, यानी जिससे होकर ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है? तो वो है नाइलॉन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तंतुक स्टेपल रेशा है, तो वो है रेशम का। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। प्राकृतिक तंतु क्या है? तो बताइए प्राकृतिक तंतु क्या है? देखिए सूती जो प्राकृतिक तंतु है, कीड़े से बनने वाला रेशा है। बताइए कीड़े से बनने वाला रेशा कौन है? तो देखिए रेशम कीड़े से बनने वाला रेशा है, मालूम होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ड्री का अर्थ है, लॉन्ड्री का क्या अर्थ है? तो वो है गंदगी निकालने और उन्हें सुंदर बनाना। लॉन्ड्री का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है गंदगी निकालना और उन्हें सुंदर बनाना, इसका अर्थ है। उन्हीं वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं, तो बताइए उन्हीं वस्त्र को कौन नष्ट कर देते हैं? तो कीड़े, याद रखेंगे कीड़े जो है उन्हीं वस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नमीयुक्त क्वेश्चन है, नमीयुक्त वस्त्रों पर लग जाती है, तो बताइए नमीयुक्त वस्त्रों पर क्या लग जाती है? तो फफूंदी लग जाती है, आपको याद होगा। प्राथमिक रंग है, जो प्राथमिक रंग है वो कौन है? तो याद रखेंगे लाल यानी रेड, पीला यानी कि येलो, और नीला यानी ब्लू। ये जो है प्राथमिक रंग में आते हैं, लाल पीला नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न है फ्लैट कहते हैं, किसे कहते हैं? तो बटन की पट्टी को फ्लैट कहते हैं। देखिए परिधान से संबंधित प्रश्न है, बटन की पट्टी को फ्लैट कहते हैं। कपड़ों के चयन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो बताइए सभी के सभी प्रश्न जो है होम साइंस से है। कपड़ों के चयन में किस बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो देखिए कपड़े की चयन में किस बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो कपड़ों के चयन में कपड़े की किस्म पर ध्यान देना चाहिए, कपड़े की सिलाई पर ध्यान देना चाहिए, शैली और फैशन पर ध्यान देना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी पर ध्यान देना चाहिए। आप कपड़े खरीदते हैं तो आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन में होता है, तो बताइए साबुन में क्या होता है? तो देखिए साबुन में जो है सोडियम सिलिकेट भी होता है, मांड भी होता है और नमक में होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ों की धुलाई निर्भर करती है, तो बताइए कपड़ों की धुलाई किस पर निर्भर करती है? देखिए कपड़ों की किस्म पर भी निर्भर करती है, यानी किस तरह के कपड़ा जो है उसको उसी तरह की धुलाई देना होगा। ठीक है, तो देखिए बोले कि कपड़े की किस्म पर भी निर्भर करती है कपड़ों की धुलाई, गंदगी की मात्रा पर भी
और गंदगी के प्रकार पर भी, यानी सभी पर निर्भर करती है। जैसे कोट है, पैंट है, सूट है या ऊनी कपड़े हैं, तो सबका अलग अलग तरीका है उसके धोने का। तो ये पूछ रहा है कि कपड़ों की धुलाई जो है किस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन का निर्माण जो है मिश्रण से होता है। तो बताइए साबुन का निर्माण किससे मिलकर बना होता है? तो वो मिला जाता है वसा तथा क्षार से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बे के कितने प्रकार होते हैं? तो बताइए धब्बे के 5 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे। कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है, देखिए कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि कौन है? धूप तथा हवा। याद रखें, को मालूम होगा कपड़ों को सुखाने के लिए धूप तथा हवा की आवश्यकता होती है। अगर धूप नहीं आती है ठंडी के दिनों में तो हम लोग जो है घरों में ही कपड़े को रख लेते हैं और फैन को चला लेते हैं तो कपड़ा सूख जाते हैं, देखे होंगे। चाय के डब्बे किस वर्ग में आते हैं? देखिए चाय के जो डब्बे हैं, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? तो वो आते हैं वनस्पति धब्बे में। चाय के धब्बे जो है वनस्पति धब्बे के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए शुष्क धुलाई की जाती है, तो बताइए शुष्क धुलाई की जाती है, तो बताइए शुष्क धुलाई जो है की जाती है वो क्या है? शुष्क धुलाई की जाती है फ्रेंच चॉक से, मैदा से, टेल्कम पाउडर से। इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। ठीक, शुष्क धुलाई जो है फ्रेंच चॉक से नहीं की जाती है, मैदा से भी नहीं की जाती है, टेल्कम पाउडर से भी नहीं की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणीज धब्बा है तो किसका? दूध का। याद रखेंगे प्राणीज जो है धब्बा है दूध का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। होम साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेंड कमेंट कर रहे थे कि सर होम साइंस का सेट भी करवा दीजिए, होम साइंस का सेट भी करवा दीजिए। देखिए अभी तक इसका बुक जो है मार्केट में नहीं आया है, ठीक है, और एग्ज़ाम भी सामने आ गई। तो जो आपने पढ़ाई किया है, जो भी ऑथेंटिक बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको पढ़ाई कीजिए। अब नए सिरे से पढ़ाई करने की कोशिश नहीं कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो अपने सेट पर दीजिए। सेट लगाने पर जो भी सेट जहाँ से भी मिले, यानी अगर आपको साइंस सिलेबस में है तो साइंस के सेट को लगाइए। अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है तो तीनों का सेट लगाइए। हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री का सेट लगाइए। ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी का सेट लगाइए। ठीक है, बार बार लगाइए। एक सेट को कम से कम 3 बार 4 बार लगाइए, लगातार नहीं। अभी एक सेट को लगा दिया हमने, फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर उस सेट को लगाएंगे, यानी 4-5 बार जब आप सेट को लगा लेंगे तो आपके पास जो है कलेक्शन हो जाएगी क्वेश्चन का और एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। और उसके पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका न्यूएस्ट वीडियो जो है, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।